अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपसे हड़प्पा की खंडहर के बारे में बात करने जा रहा हूँ। हड़प्पा एक बहुत ही पुराना शहर जिसके बारे में मुख्तलिफ वाक़यात बहुत मशहूर हैं। हड़प्पा ज़िला साहिवाल का एक सब तहसील है जो साहिवाल से तकरीबन 15 किलोमीटर जानबे मगरिब है। हड़प्पा तहजीब एक बहुत ही कदीम तहजीब है। आज से कोई 2-3 दिन पहले साहिवाल और उसके सराउंडिंग्स में एक बात बहुत मशहूर हुई, सीना बसीना के हड़प्पा के खंडरात में एक दिल को दहला देने वाली और बहुत ही ज़्यादा खतरनाक मखलूक को देखा गया है। इन सारी बातों को सुनते हुए देसी माहौल की टीम हड़प्पा शहर में पहुंची और वहाँ के लोगों से मुलाकात की और हड़प्पा के खंडरात को विजिट किया कि क्या ऐसा मामला है, क्या ऐसी चीज़ है कि जिसको देखकर लोग इतने परेशान हो गए और इतने कदीम इलाके में जहाँ आज तक इससे पहले कोई ऐसी मखलूक या ऐसा कोई डरा देने वाला मंजर सामने नहीं आया, ऐसा अल्लाह की तरफ से कौन सा अज़ाब नाज़िल हो गया। तो दोस्तों, जब हमने वहाँ के इलाके में मौजूद लोगों से बातें की तो वो बातें जो हमने साहिवाल शहर में टेलीफोनिकली व्हाट्सएप ग्रुप्स में सुनी थी तो उनको सच पाया। अजीब अजीब बातें, एक इंतहाई खौफनाक शक्ल की मखलूक के बारे में बातें सुनाई गई कि ऐसी मखलूक अल्लाह माफ़ करे जिसको पहले ना कभी सुना ना सोचा देखने में आई। और उसके साथ आसमान पे ऐसी रोशनियाँ नजर आती हैं जिनको देखकर अजीब ही मंजर नजर आते हैं। इन सारे वाक़यात ने हमारा भी दिल दहला के रख दिया। जब हम खंडरात में पहुँचे तो वहाँ सन्नाटा था, वो सन्नाटा जो इससे पहले हमने कभी नहीं देखा था, क्योंकि ये खंडरात अब एक पिकनिक पॉइंट बन चुका है। दूर दराज से फैमिलीज आती हैं जो यहाँ आके पिकनिक करती हैं, लेकिन अब ये खंडरात वाकई ही एक खंडर का समा बांध रहे थे। दोस्तों, वो खंडरात जो कभी फैमिली से, दोस्तों से बरौनक हुआ करते थे, जहाँ का स्टाफ उनकी खिदमत करके खुश हुआ करता था, एक खंडर का समा पेश कर रहे थे। हम वहाँ जाके हैरान परेशान हुए। हमारी इन खंडरात के साथ काफ़ी यादें वाबस्ता थी। हम कई बार यहाँ दोस्त इकट्ठे होकर गए थे, कई बार अपनी फैमिलीज़ के साथ हम यहाँ इकट्ठे हुए थे, लेकिन आज यहाँ एक दिल को दहला देने वाला मंजर था। यहाँ परिंदे तो मौजूद थे जो चहचहा रहे थे, लेकिन यहाँ उन परिंदों को देखने वाला, उनकी खुशियों को, उनकी शौक़ियों को देखने वाला कोई इंसान मौजूद नहीं था। हम खंडरात के मुख्तलिफ़ इलाकों में गए जहाँ घने दरख्त भी मौजूद हैं, जहाँ एक दफ़ा रोशनी भी कम हो जाती है, लेकिन हमें ऐसी किसी मखलूक का सामना ना करना पड़ा, बल्कि स्टाफ जो वहाँ खंडरात में मौजूद था उसने कहा जी कि ये सुनी सुनाई सारी बातें हैं, ऐसा कोई मंज़र हमने नहीं देखा जो हम यहाँ 24 घंटे मौजूद होते हैं। ये एक सीने से दूसरे सीने में और दूसरे से तीसरे में एक झूठी खबर थी जो फैलती गई है। दोस्तों, आसमान पे रोशनियों की जो बात हुई है तो वो सब आज पढ़े लिखे हैं जो साइंस की दुनिया से वाबस्ता है। वो सैटेलाइट्स हैं जो मुख्तलिफ़ शहरों में अब मुख्तलिफ़ औकात में नज़र आती हैं, और तेज़ रोशनी की एक लाइन है जो एक शहर से दूसरे शहर और दूसरे से तीसरे से गुज़रती है, और ये सैटेलाइट्स दिन ब दिन इनमें इजाफ़ा होता चला जा रहा है और हमें ये मंज़र देखने को मिलते हैं। तो हमारी कौम के जो चंद एक ज़्यादा समझदार लोग हैं वो इनको पता नहीं क्या क्या नाम दे रहे हैं कि ये हमारे मुल्क पे गर्दिश का